चलें, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली में अभी हम लोग जो फॉर्मेट मेनू का प्रोग्राम देख रहे थे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मेट मेनू देख रहे थे, वो बाय मिस्टेकिंग स्कैप बटन प्रेस हो गई। यूँ कहें ठीक ही हुआ, नहीं वीडियोस बड़ा हो जाता, फिर आप लोग पूरा देखने में कंप्लेन करते, सब बड़ा वीडियोस हो जाता है। 2 पार्ट में रहता तो आप आसानी से देख लेते। तो हम लोग आज फिर से वही वीडियोस, वही जो प्रोग्राम चल रहा था लिब्रे ऑफिस कैल्क का एप्लीकेशन विंडो पर, जो हम लोगों ने फॉर्मेट मेनू के सभी ऑप्शन से स्टार्ट किए थे, उसमें एक या दो ऑप्शंस देख रखे थे मेनू फॉर्मेट के, और उसी को कंटिन्यू फिर क्लास करते हैं जी। कंटिन्यू दोनों मिक्स कर लीजिएगा। एक बार उसको देखने के बाद इसको देखिए स्टूडेंट्स ये पार्ट जो 2 देखेंगे फॉर्मेट मेनू, उनसे ये रिक्वेस्ट है पार्ट 1 देखने के बाद इसको देखें। चले आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ देखे थे? टेस्ट ऑप्शन देख रखे थे हम लोगों ने, ठीक है। अलाइन टेस्ट देख रखे थे हम लोगों ने कि नहीं देख रखा था? नहीं, यही तो चल रहा था एक मैजिकल, जी हाँ जी, मैजिकल की मैंने बात किया था। ये देखो तारा लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, 400 दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ जो सर मैं लिखूँ वो दिखाई ना दे, ठीक है। तो कैसे करूँ? ठीक है, अगर आप ऐसा मैजिक देखना चाहते हैं तो देख लें भाई। लिखेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने कहा 15 एज तक, ठीक है। और साइज भी चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, 15 कर लें, और बोल्ड मान लें इसको, ठीक है। और चले जाइए फॉर्मेट मेनू, चले जाइए पहले फॉर्मेट मेनू पे जाइए, सेल्स पे जाइए, शॉर्टकट फिर सुन लीजिए, कंट्रोल 1 गिनती का वाला 1 आप ओपन करिए। यहाँ पे पहुंचेंगे आप कहाँ पे? यूजर डिफाइंड पे चले जाइए। कहाँ चले जाइए? यूजर डिफाइंड पे चले जाइए, ठीक। यूजर डिफाइंड जाने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट कोड पर, अब ये नहीं पूछेगा कि सर क्यों कर रहे हैं आप, सेमीकोलन और सेमीकोलन नहीं हुआ, सेमीकोलन और सेमीकोलन, 3 बार सेमीकोलन आप इंटर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप? ओके कर दीजिए, ठीक। अब जाइए, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा रानू दिखाई दे रहा है आपको ना। रानू करने के बाद मैंने किया इंटर, गायब हो गया। फिर लिखा मैंने तारा, दिखाई दे रहा है, देखो गायब हो गया। फिर मैंने लिखा 4067, ये गायब हो गया। देख रहे हैं आप? दिस इज अ मैजिक, है ना। जो आप टाइप करेंगे, जैसे आप इंटर करेंगे, क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट अगर आपको यूज करना है तो फिर से सुन लीजिए कैसे किए थे हम। फॉर्मेट मेनू पे जाइए, सेल्स में जाइए, सेल्स में यूजर डिफाइन आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। यहाँ के सेमीकोलन 3 टाइम्स करिए और क्या कर दीजिए? ओके कर दीजिए। ऐसा करने से वो ऐसा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन नोट करिए, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो देख लीजिए फार्मूला बार में दिखेगा भाई, वो यहाँ भले नहीं दिखेगा, पार्टिकुलर कोई सेल पे आप क्लिक करोगे तो वो जो आपने लिखा था दिखेगा। अब इस सेल में कुछ भी आप लिखोगे सर, जैसे लिखोगे सर गायब हो जाएंगे, वहां जाओगे दिखेंगे। सर इसको हटाएं कैसे? अब ये बताइए। आपको हटाना है तो क्या करेंगे? फॉर्मेट मेनू पे जाइए और सेल का अपना विंडो आएगा, ये रहा आपका रिमूव पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लेकिन भाई ये सर ही हमको लगता है हटा है क्या? देखिए जरा, नहीं हो गया, कंप्लीटली हट गया, ये देखिए, ठीक। ये बात समझ में आ गया? तो इसको हटा देते हैं भाई, इसका कोई मतलब नहीं। इसका बैक स्पेस हटा देते हैं, काम आपका हो गया उसका। फॉर्मेट मेनू पे जाते हैं, सेल्स में, और सेल में क्या भेजा देखिए, कुछ पहले लिख लेते हैं भाई। सेल्स में अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आपने लिख दिया रानू, आपने लिख दिया JAY जया। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई दोनों को। फॉर्मेट पे जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं हम लोग? फॉर्मेट में जाके हम जाएंगे सेल्स पे, और सेल्स में नंबर तो आपने पूरी कंप्लीटली देख लिया भाई, मतलब एक टैब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। या सभी रखना चाहते तो आप आल कर दीजिए। फॉन्ट पे जाइए, फॉन्ट में देख लीजिए तरह तरह के फॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप जो चाहिए सैंपल देख लीजिए। रानू जिधर जी देखिए, रानू आप किस तरह से चाहते हैं, जिस तरह का आपको लेटर चाहिए, जिस तरह से डिजाइन चाहिए, आप उस तरह से यहाँ चूज कर सकते हो। ये फॉन्ट टाइप है, ठीक।
चलिए यही फॉन्ट टाइप हम चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर बोल्ड है, ठीक है। आप यहाँ पर साइज भी चेक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से भी, फॉन्ट से भी, और ओके कर दीजिए। जो भी ओके करते हैं कर दीजिएगा। तो आप सब फॉन्ट तो जानते हैं, फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट टाइप है, ये फॉन्ट का क्या स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर, और एक है फॉन्ट साइज, ठीक है। आगे आइए फिर से फॉन्ट इफेक्ट्स। फॉन्ट इफेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं जो आप चाहिए। जैसे आपने रेड कर लिया, कोई बात नहीं, रेड हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितनी हो जाए, मतलब थोड़ा पीछे शीशे जैसे दिखे कुछ, चलिए 2% है, देख लीजिएगा भी आप आउटपुट में। ओवर लीडिंग, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, हालांकि बहुत है। सिंगल ओवर लाइनिंग हो ऊपर, उसके ऊपर, या डबल हो, या डॉट्स हो जाए, बहुत तरह तरह की फॉर्मेटिंग आप इसको देख लेंगे। हम सब फॉर्मेटिंग करके नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आपके टॉपिक में यह सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। हाँ, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को आना चाहिए जो आप कभी मौका मिलेगा तो कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन कर सकते हैं, सैलो कर सकते हैं, आप ओके कर दीजिए। आपने जो जैसा यूज़ किया था देख लीजिए, यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आइए फिर से रन, फिर सेलेक्ट करके चलते हैं फॉर्मेट मेनू पे आगे, फिर सेल्स में चलते हैं हम लोग। अच्छा, फॉन्ट इफेक्ट्स हो गए, आप अलग तरह तरह के इफेक्ट्स जान लिए है ना। अलाइनमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप जानते हैं अलाइनमेंट दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जी हाँ, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, मतलब फील्ड और डिस्ट्रीब्यूट, दो चीज़ आपको नया दिखाई दे रहा है। फील्ड और डिस्ट्रीब्यूट क्या, जरा ध्यान से देखिए एक बार, मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि वर्टिकल में भी ये पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, और ये कोई टाइप नहीं है, याद रखना, ये कोई टाइप नहीं है अलाइनमेंट का। लेकिन यहाँ पे एक फीचर्स है, लिब्रियोफिस कैल्क ने दे रखा है, तो आप देख लीजिए। वैसे जान लीजिए क्या करता है, फील्ड करने से आपने जो वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पर RAJ राजा लिख दिया है और जगह आपका देखिए इतना बचा हुआ है, तो राजा राजा रिपीट टाइम हो जाएगा, बस यही काम करता है। आइए इसको देख लेते हैं, फील्ड से कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ तो जगह में आ ही नहीं पाएगा, तो आप ऐसे देखिए, आपने जैसे क्यू कर दिया, क्या कर दिया, क्यू कर दिया, और इसको अगर आप कर दें फील्ड, इसको देखिए समझ में आएगा आपको। फॉर्मेट पे जाएं, सॉरी, फॉर्मेट मेनू पे जाइए और सेल्स पे जाइए, सेल्स पहुंचिए अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट में आप देख लीजिए फील्ड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फील्ड, ओके कर दीजिए। देखिए क्यू क्यू पूरे सेल में भर जाएगा, ये देखिए बैंड नहीं जाएगा, उतने में आएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं एक बार इसको दिखाना चाहता था क्योंकि ये नया था, बिल्कुल जो नया होगा बिल्कुल जिरानू, जिसको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। ये देखिए, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलिए जाए, फिर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और पहुँचते हैं सेल वाले फिर पे, और क्या ऑप्शन बचा जरा देख लें। आप यहाँ देखिए डिग्री से है ना, वर्टिकली आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं है क्या भाई, सेलेक्ट तो है, सेलेक्ट है तो क्या प्रॉब्लम है, सेलेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, जब ABCD लिखा हुआ टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक्चुअली में यहाँ एंगल के हिसाब से आप घुमा सकते हो। जया जी देखिए जो लिखा हुआ टेक्स्ट, जया आप कैसे घूम रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको देखिए, इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर की ओर देख रहे हैं आप, जैसा चाहते हो घुमा सकते हैं। 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसा चाहते हैं जया जी को ले जाना, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली में है। आप ऐसे, हाँ जी शिवानी जी जानती होंगी, आप लोग तो मैथ की स्टूडेंट, देख लीजिए आप देखिए, वो ऐसा घूम गया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है यार, या तो इसकी साइज बड़ी की जाए, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग कुछ ज़्यादा घुमा दिए है ना इसको। ऐसा करते हैं, फॉर्मेट मेनू पे जाइए और सेल्स पे जाइए, सेल्स पे एंगल को थोड़ा सा कम करिए भाई, 315 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया ना, कैसे दिखेगा भाई, इतना कर लेते हैं शायद आपको दिखे। जया जी बिल्कुल आप दिख नहीं रही हैं, क्या किया जाए, क्या करें जो आपको दिखाई दें आप। चलिए RAT, रैट, इसका साइज नहीं बड़ा करते हैं, ये आसानी से हमको लगता है आपको दिखाई देगा। देखिएगा फॉर्मेट में जाइए, सेल पे जाइए,
सेल पे आप एंगल पे पहुंचिए और इसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहते हैं इतना कर दीजिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आप देख पा रहे हैं ये रेड क्या हो गया। अच्छा, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये बात है। हमें लगता है बेटा सेटिंग में न जाके वहां से फॉर्मेट मेनू पे गए हैं, सेल पे गए हैं, ये हमें लगता है सेलेक्ट कर लिया है क्या हम लोगों ने, इसलिए हमको ये हो रहा है। कर तो और सकते हो आप 15, 20, 25। चलिए देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है, ये रेड ऐसे घूम गया, देख लीजिए आप, रोटेट हो जाता है इससे, समझ गया एंगल के हिसाब से। कोई बात नहीं, आते हैं फिर से। चलिए रानू जी को सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार। जया जी तो भाई छुप गई, जया जी आप छुपेंगे नहीं, दिख जाएंगे। चलो भाई आप देखते हैं, प्रयास करते हैं जया जी दिख जाए पहले। नहीं, जया जी नाराज होंगी ना कि देखिए हमको कहाँ सर छुपा दिए वहां पे। देखते हैं जया जी, आप दिख जाए बिल्कुल। जया जी देख लीजिए, आप रानू के साथ बिल्कुल पास पास आके बैठ गई साथ साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। रानू जी इस बार सेलेक्ट होती हैं। आइए सेल्स पे चलिए आप, और इससे आप जो छुप जाता है, जितना आप सेल कितने अंदर ले जाना चाहते हैं पोर्शन में, टेक्स्ट एक्सटेंशन लोअर अपर, ऐसे ये टेक्स्ट इनसाइड सेल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, वर्ड रैप ऑटोमेटिकली क्या होता है जरा देख लीजिए, वर्ड रैप ऑटोमेटिकली ओके कर दीजिए। देखिए जी, अगर हम इस सेल पे जाएं और ऐसे लिखिए राज इज ऐसे लिख रहे हैं, देखिए ऐसे सामने सब ओवरलैपिंग करता चला जा रहा है, लेकिन रानू जी वाले सेल को सेलेक्ट किया था ना, और इस पे जरा लिखिए रानू इज अ गुड GIRL, देख पा रहे हैं रोटेट हो रहा है। सी इज वेरी, ठीक है, वेरी की बात नहीं, इंटेलिजेंस नहीं कहने वाला हूँ जी। शिवानी जी का सर अब इंटेलिजेंस नहीं कही है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, नहीं कहते इंटेलिजेंस, ठीक है, कोई बात नहीं। जो इंटेलिजेंस है बेटा वो कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंस है, मैं आपको विशेष करता हूँ, बहुत अच्छे लेबोरेटरी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको मैं कह सकूं कि इंटेलिजेंस नहीं है। एवरी स्टूडेंट वेल इंटेलिजेंस, एंड वी कैन से दैट कुछ तो सुपर इंटेलिजेंस है। देखिए मुस्कुराहट आ गई, जो सुपर स्टूडेंट्स हैं वो मुस्कुराना शुरू कर दिए भाई। चले कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये देख लिया भाई। अब फॉर्मेट मेनू पे चले तो क्या देख लेते हैं, देखिए क्या बचा हुआ है। फॉर्मेट मेनू में बॉर्डर आप लगा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये कलर्स लाके, है ना, बहुत सारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा इससे, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप सेल के ऊपर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस सेल पे जितनी दूर सेलेक्ट कर लेंगे उतनी दूर सेल क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, चाहकर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। फॉर्मेट मेनू पे जाइए, सेल्स पे जाइए और सेल प्रोटेक्शन पे जाइए, और हाइड सेल भी कर सकते हैं, और आप यहाँ प्रोटेक्टेड कर लीजिए, ओके कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे हम लोग टाइप करें, कुछ कर तो ले रहे हैं, प्रोटेक्टेड तो नहीं हुआ भाई, कुछ और कुछ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सेल प्रोटेक्टेड, अच्छा इसको करके चलते हैं एक बार फिर से। यहाँ पहुँचे हम लोग, सेल पे गए, सॉरी रोप नहीं, सेल पे गए, और सेल पे जाने के बाद हम लोग सेल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड कर लिया, और ओके देखते हैं ये प्रोटेक्टेड है, नहीं भाई कोई प्रोटेक्शन नहीं हुआ, कुछ और चीजें हैं, प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है सेल, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट बार देखेंगे वीडियोज में कहीं पे प्रोटेक्ट करके। कंट्रोल A डिलीट करिए सबको, कोई मतलब नहीं इसका। कुछ तो लिख लो भाई, नहीं मतलब नहीं होगा तब भी आपको लिखना पड़ेगा। राम लिख लीजिए, राम सेलेक्ट कर लीजिए। आप पहुंचिए कहाँ पे, आप पहुंचिए फॉर्मेट मेनू पे जाइए, आप नंबर फॉर्मेटिंग हो गया भाई, हो गया कंप्लीट। अलाइनमेंट टेस्ट आपने देख लिया, हो गया। नंबर फॉर्मेट आप जानते हैं, बता दिया। क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, सेल्स अच्छा हो गया। रो में चलते हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, रो की बाय डिफॉल्ट हाइट यहाँ कितनी होती है बेटा, ध्यान रखें 0.26, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एक्चुअली हमने बढ़ाया था। अगर आपको इसका ओरिजिनल हाइट देखना है भाई, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक इंसर्ट कर लीजिए पहले, फिर अगर आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं बेटा। ऐसा क्यों, चूंकि हमने साइज बढ़ा लिया था तो बाय डिफॉल्ट दिख नहीं रहा। हाँ, इसका ये होता है, इसको आप देखेंगे शायद पता चले। यहाँ जाइए, फॉर्मेट पे जाइए, और कहाँ पहुंचिए आप, रो के हाइट पे पहुंचिए। हाँ, ये रिटर्न कर सकते हो 0.18, ये होता है पॉइंट्स। बाय डिफॉल्ट अगर रो की हाइट पूछे तो क्या बताइए, 0.18 होता है डिफॉल्ट इसका।
आप चाहें तो इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके यहाँ से इंक्रीज करा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 50 कर लिया, ओके कर लिया, देख लीजिए बढ़ गया यहाँ पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, वर्बली समझिए, ज़्यादा प्रैक्टिकली करके नहीं देखिए। प्रैक्टिकल अगर आपको वर्बली समझ में आ जाता है अच्छे से, हाइट के बाद ऑप्टिमल हाइट, यहाँ से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से हाइट कर सकते हैं। देखिए हाइट कर लीजिए, हाइट जब सेलेक्ट नहीं किया तो हाइट कैसे करोगे सर? चलो हाइट कर लेते हैं, 2 वाले को हाइट करते हैं। फॉर्मेट जाते हैं हम लोग और किस पे जाएंगे, रो पे जाएंगे और क्या कर लेंगे, हाइट कर लेंगे। आप देखिए 1 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, नहीं 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 2 दिखाई नहीं दे रहा, हाइट है। कैसे करेंगे सर इसको? आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे आप, फॉर्मेट मेनू पे जाइए और कहाँ पहुंचिए आप, रो में जाइए, शो ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपको देखिए शो होने लगेगा, ठीक है। फॉर्मेट मेनू पे आप गए और रो का आपने क्या कर लिया, हाइट चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हाइट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, सब आप जानेंगे। कॉलम में भी सेम टू सेम, कॉलम की विड्थ बढ़ती, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, ध्यान रखिए 0.89। गलत जवाब, क्यों बेटा? क्योंकि आपने हाइट को क्या कर दिया, देखो हम चौड़ाई बढ़ा दी। अगर आपको इसको सही जानना है तो इसके सही को सेलेक्ट करिए आप। यहाँ देखिए हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, अब यहाँ बताएगा सही। उसका 0.18 था रानू जी, 0.18, ठीक है। इसमें कितना होता है, कॉलम में क्या होता है, जरा विड्थ इसकी क्या होती है, 0.89, 0.89 एग्जैक्टली 0.89। और उसमें कितना होता था, उसमें होता 0.18। बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, कुछ लिख लेते नहीं, करेंगे क्या भाई, वहां रैट लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट मेनू पे चलते हैं। फिर अब क्या बचा भाई, रो हो गया, कॉलम हो गया, मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या कर सकते हैं आप चाहते हैं मर्ज करना सेल को, तो देखिए सेलेक्ट करिए पहले सेल को, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए सेल। आपने सोचा कि आपको यहाँ किसी स्कूल का नाम लिखना है, मतलब ये लाइनें हट जाएं, तो आप कहाँ चले जाइए, फॉर्मेट में जाइए और मर्ज सेल पे जाइए और मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं ये लाइनों में किसी प्रकार का कोई लाइन नहीं है, मतलब वो मर्ज हो गई। मतलब जो एक सेल था, वो जो बहुत सारी सेल थी, 1 2 3 4, वो एक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर से अगर इसको जोड़ना है तो आप चले जाइए फॉर्मेट मेनू पे और क्या कर दीजिए, मर्ज सेल में मर्ज एंड सेंटर सेल, तो देखिए आपका फिर से आ जाएगा मर्ज एंड सेंटर सेल पे फिर से ज्वाइन हो जाएगा। जबकि मर्ज सेल करने से चाहे एक सेल को जितने को आप सेलेक्ट करेंगे उतनी सेल आपस में क्या हो जाएंगी, वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, एक में हो जाएंगे। आप जानते हैं टेबल मेनू में पढ़ाया था हमें आपको, राइटर में भी जी। मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, तोड़ भी सकते हो, 2 सेल को आपस पार्ट में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस सेल को आप देखिए, इसको क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए, आप चले जाइए कहाँ पे, मर्ज सेल पे। स्प्लिट सेल कहाँ है भाई, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए आप। हमें लगता है सेल को सेलेक्ट करने की, वो देख लीजिएगा आप, स्प्लिट करना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा, और हो भी रहा है टाइम, क्लास ओवर की भी टाइम हो गई है। मैंने सोचा आज फॉर्मेट मेनू आपका कंप्लीट कर दूं, 4:25 जी हो गए, कोई बात नहीं। मर्ज सेल के बाद पेज से हम लोग पेज की सेटिंग करते हैं, पेज की रेंज के बारे में हम लोग सेट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले आप तो कुछ डाटा बना होना चाहिए, चलो ये देखो मैंने डाटा बना रखा है। सबसे पहले आपको अगर 001 लिखना है तो आपको क्या बताया गया था, 001 आपको लिखना है, तो बिल्कुल सही जवाब सर। आप फॉर्मेट मेनू में जाइए और कहाँ पहुंचिए, सेल में जाइए। सेल में कहाँ जाइए, सेल में आप पहुंचने के बाद सेल आ गया, नंबर में जाइए और इसको क्या कर दीजिए सर, टेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपने सेलेक्ट नहीं किया था सर, इसलिए कुछ नहीं होगा, फिर जाना पड़ेगा। सेलेक्ट पे जाइए, सेल में जाइए और क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट सब एज अ ट्रीट करेगा, वो इक्वल टू यहाँ कर दीजिए टेक्स्ट पे। अब यहाँ 001 इंटर 002, फिर आप लिखेंगे इंटर 003, फिर लिखेंगे 004, देख लीजिए 0 आ रहा है, 005, 006, समझ गए आप। अब क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग बेटा करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल वाले कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, चले जाइए फॉर्मेट मेनू पे, कहाँ पहुंच जाइए, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कलर स्केल पे करना चाहते हैं, डाटा वार करना चाहते हैं, हमका कलर पे करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं। हमने कहा जो टोटल जिसका मिनिमम हो
मिनिमम, चलो ठीक, मिनिमम जिसका किसका हो, जिसको मिनिमम हो 32 नहीं 100 या 300, जिसका मिनिमम क्या हो, आप यहाँ क्या लिख दीजिए, मिनिमम लिखिए यहाँ पे, मिनिमम हो चलिए मिनिमम कितना हो, 300 से मिनिमम हो जिसका, उस पे रेड हो जाए, और नहीं 50 हो जाए। अब यहाँ मिनिमम चूज कर लें, मिनिमम हो जाए, येलो हो जाए, मैक्सिमम अगर हो तो क्या, वैल्यू ले नहीं रहा, क्या बात है भाई, ऐड करने से लेगा क्या, वैल्यू ऐड करने से लेगा हमें लगता है, क्या ओके कर दीजिए। आप देखिए जो मिनिमम 300 है वो रेड हो गए हैं, बाकी आपने चूज नहीं किया, लेकिन आप ऐसे किसी को क्या कर सकते हैं, डिफॉल्टर को सेट कर सकते हैं, किसकी फीस आई है किसकी फीस नहीं है, कितने से है। हम लोग स्केल पे भी क्या कर सकते हैं, इस पे कलर के स्केल पे फॉर्मेटिंग का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब होता है कंडीशन के बेस पे किया गया बदलाव कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये कंडीशनल आप आगे यहाँ वैल्यू देके इज इक्वल टू तमाम चीजें हैं, लेस देन है तो इतना हो जाए, तो ये कलर हो जाए, ऐड कर दो, तमाम चीजें यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुल मिला के कंडीशन के बेस पे की गई फॉर्मेटिंग कंडीशनल होती है, इसमें ऑटोमेटिकली कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होगा, आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इंकर फ्लिप, और इसी के साथ आपका फॉर्मेट मेनू में जो इंपॉर्टेंट था कंप्लीट हो गया। 2 शॉर्टकट की इसमें बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग का कंट्रोल M, और सेल्स फॉर्मेटिंग का होता है कंट्रोल और काउंट वाला 1, गिनती वाला 1। दैट्स ऑल। इसीलिए इसी के साथ हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मेट मेनू कंप्लीट कर लेते हैं। अगले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीट, डाटा और टूल्स, इनके बारे में रिमेनिंग जो मेन्यूज है इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे। थैंक यू।